हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई भी इक्वेशन हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में होगी, उसी को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी सी क्या है बेटा? वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें ए और बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए और बी ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो अल्फा बीटा, मतलब ये एक कोई पॉइंट है जिस पॉइंट में x की वैल्यू जो अल्फा है और y की वैल्यू जो है वो बीटा है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो का सॉल्यूशन कहेंगे हम अल्फा बीटा को इफ़ आई एफ एफ। इसका मतलब होता है बेटा इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, कब होगा? अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं अल्फा से और y को रिप्लेस कर देते हैं बीटा से, और ये इक्वल टू अगर ज़ीरो के ही आएगा सोल्व करने के बाद, तो हम इस अल्फा बीटा को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो का सॉल्यूशन कहेंगे। चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए बेटा, एग्जाम्पल है शो दैट 3,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका, तो सॉल्यूशन है बेटा, पॉइंट हमें जो गिवन है ये गिवन है 3,2, जिसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं अल्फ़ा कोमा बीटा से, तो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब जो इक्वेशन हमें गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा हमारे पास 5x माइनस 3y। ठीक है, 5 अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे बेटा x के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस फिर 3 और y को रिप्लेस करेंगे बीटा से जो कि है 2, तो 5 3 जा यह आएगा 15 माइनस 3 2 जा यह आएगा 6 इक्वल टू करेंगे 9 आएगा, और वहाँ पर भी हमारे पास 9 ही है जो कि इसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसीलिए जो पॉइंट हमें गिवन था 3,2 वो इसका सॉल्यूशन है। आई होप कि ये जो एग्जांपल है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक पेयर होगा तो उस पेयर को कहेंगे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिएगा, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये हमारा एक पेयर है, तो इसे कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, या फिर सेकेंड एग्जाम्पल 2u प्लस 5v प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड u माइनस 2v प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो u और v है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का पेयर है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहे हैं शो दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे बेटा जैसे कि हमने एक सिंगल वाले में किया था। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे हम सेकंड इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जो कि है 3x माइनस 2y, यहाँ पर हम x की और y की वैल्यू प्लेस करेंगे। 3 x की वैल्यू है बेटा हमारे पास 2 माइनस 2 और y की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, देखिएगा तो ये 3 2 जा 6 माइनस 2 जो कि 4 आएगा, जो कि इसकी राइट हैंड साइड के ही इक्वल है ना। राइट हैंड साइड में 4 गिवन है, तो इसका मतलब जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 है वो हमारी इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब देख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड की लेफ्ट हैंड साइड ये है बेटा 2x प्लस वाई। इसमें x की वैल्यू प्लेस करेंगे हम 2 प्लस और y की वैल्यू प्लेस करेंगे हम 1, तो ये आएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 जो कि 5 आएगा, और ये भी हमारी सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस
सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम, कि हमारा जो सिस्टम है उसे हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे। तो देखिएगा, इफ़ इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन का सिस्टम है, अगर उसका कम से कम एक सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसे कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम उसे वो कब होगा बेटा, अगर कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे एक्स की और वाई की हमारे पास अभी वैल्यू थी, अगर कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो कहेंगे कि वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, और अगर एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कहेंगे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा कि हमारे पास मेथड्स हैं इस सिस्टम को सोल्व करने के। ठीक है, क्या सोल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब कितने तरीके से कर सकते हैं बेटा, तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, और सेकंड मेथड हमारे पास होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हम पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड, एलिमिनेशन मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए फिलहाल बात करते हैं हम ग्राफिकल मेथड की। ठीक है, देखिए बेटा ग्राफिकल मेथड, तो लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमारे पास दो लाइनें होंगी। तो लाइन फर्स्ट की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और लाइन सेकंड की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 a2 बेटा x के कोफिशिएंट है, b1 b2 y के कोफिशिएंट है, और c1 c2 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट देखिएगा कि व्हेन लाइन L1 एंड लाइन L2 इंटरसेक्ट, जब दोनों लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी x एक्सिस है और वर्टिकल लाइन हमारी y एक्सिस। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन। ठीक है, लाइन L1 और लाइन L2 दोनों कर रही हैं इंटरसेक्ट P पॉइंट पर, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया क्या, अल्फा बीटा है। तो ऐसे केस में बेटा इन इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन, कि इन सॉल्यूशन के अलावा कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और एक सॉल्यूशन क्या होगा, बस अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा बीटा L1 लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड है बेटा जिसमें हमारा लाइन L1 एंड L2 कोइंसिडेंट, मतलब दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि लाइन L1 और L2 दोनों एक सिंगल लाइन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइट जो मैनी सॉल्यूशन है बेटा वो मोर देन वन होंगे। हो सकता है उसका 2 सॉल्यूशन, हो सकता है 3 सॉल्यूशन, 4 5 6, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। उस केस में अगर लाइन L1 और L2 ग्राफिकली कोइंसिडेंट कर देती हैं या फिर ओवरलैप हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बेटा केस थर्ड। और जो केस थर्ड है बेटा इसमें हमारी लाइन L1 और L2 वो एक दूसरे से पैरेलल होंगी। ठीक है, जैसे ये हमारी जो लाइन L1 है वो L2 के साथ पैरेलल है। पैरेलल वाले केस में बेटा कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो ये वही केस है जो कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, क्या है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा बस तभी है कि कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। आई होप कि ये तीनों केस भी आपको क्लियर रहे होंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसका एल्जेब्रिक मेथड। देखिएगा बेटा अब जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड है इसमें भी हमारे पास लाइन L1 होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और लाइन L2 होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, केस फर्स्ट में कि व्हेन लाइन L1 L2 आर इंटरसेक्ट, ये कब होगा बेटा, अगर x के जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो और y के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल नहीं है। ठीक है, इस केस में ये लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, और इंटरसेक्टिंग वाले केस में जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो केस सेकंड है बेटा उसमें लाइन L1 और L2 क्या करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मतलब वही ओवरलैप करेंगी। इस वाले केस में अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो अगर इक्वल आता है तब हम कहेंगे कि वो लाइनें कोइंसिडेंट है या ओवरलैप कर रही हैं, और उस केस में उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, और केस थर्ड है बेटा लाइन L1 एंड लाइन L2 आर पैरेलल। ठीक है, ये दोनों ही लाइनें पैरेलल होंगी, तो उस केस में x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा y के कोफिशिएंट के रेशियो के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जो कांस्टेंट टर्म आएंगे उनके रेशियो के। ठीक है, इस वाले केस में कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ये दोनों ही हो जाएंगे बेटा हमारे कंसिस्टेंट। ठीक है, और जो नो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप कि एल्जेब्रिक मेथड से हम किस तरीके से सोल्व करेंगे और ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सोल्व करेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अभी तब तक के लिए थैंक यू।